जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भक्त कर्मा बाई की, जिनके हाथों का बना खिचड़ा भगवान खाते थे। जब वो छोटी थी तब उन्होंने भगवान को बुलाया, खिलाया। इसकी कहानी हम कहते हैं आज। और जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ा बना के भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि कर्मा बाई अपने जीवन के अंतिम समय तक फिर जगन्नाथपुरी में ही रही थी। तो आज हम उनके बचपन की बात करते हैं। तो कर्मा बाई राजस्थान में नागौर जिले में पैदा हुई जाट परिवार में। उनके पिता कृष्ण भक्त थे और भगवान कृष्ण को ही पहले भोग लगा के ही फिर वो कुछ अन्न जल ग्रहण करते थे। तो एक बार क्या हुआ, माता पिता पुष्कर जा रहे थे, तीर्थ स्थान है वहाँ राजस्थान का, स्नान करने के लिए। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा, जो वो 12-13 साल की होगी, कि कर्मा तुम सबसे पहले स्नान करके भगवान को भोग लगाना, उसके बाद तुम दूसरे काम करना, नियम से भोग लगा देना बेटा। बोली हाँ लगा दूंगी, क्योंकि वो तो देखती थी पिताजी भोग लगाते हैं। तो पिताजी और माँ चले गए। तो कर्मा बाई दूसरे दिन नहा के भगवान के लिए खिचड़ा बनाई बाजरे का, उसमें घी डाला और भगवान के पास रखी कि प्रभु आप ग्रहण करो, आप भोग लगाओ, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। दूसरे काम कर रही थी, बीच बीच में आके देख भी रही थी कि भगवान ने खिचड़ा खा लिया क्या। भगवान ने तो खाया नहीं। तो सोची पता नहीं अच्छा नहीं बना होगा, कुछ घी कम रह गया होगा, गुड़ भी ला के रख देती हूँ। तो उसने खिचड़े में और घी डाला, बगल में गुड़ भी रख दिया कि भाई अब आप खा लीजिए। बैठ गई वहीं पे। तो भगवान तो आए नहीं, खाए नहीं खिचड़ा। वो बोली अच्छा, मेरे माता पिता थे तब तो खा लेते थे, मैं बनाई तो खा नहीं रहे हो, नखरे दिखा रहे हो। और मैं भी नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं खाओगे। मेरे माता पिता ने यही कहा है कि पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम खाना। तो ऐसा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बच्ची भी नहीं खा रही है, रोज खिचड़ा बनाती है, भगवान नहीं खाते हैं। तीसरे दिन तो वो उसमें एनर्जी नहीं थी, वो खिचड़ा बना के बैठ गई भगवान के पास, शिकायत करने लगी आप खाते नहीं हैं। तो फिर भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा कर्मा तुमने पर्दा नहीं लगाया था ना भोग लगाते समय, इसके लिए मैं नहीं आ रहा था। तो कर्मा ने अपना दुपट्टे का पर्दा लगाया और भगवान को कहा अब खा लीजिए आप। उसके बाद भगवान रोज आते थे, कर्मा बाई खिचड़ा बनाती थी, खिलाती थी। तो ऐसे कई दिन हो गए, उसके माता पिता वापस आए, पूछे कर्मा से कि तुमने भगवान की सेवा ठीक से की। बोला हाँ की, खिचड़ा बनाती थी और भगवान 2 दिन तो नहीं खाए, तीसरे दिन खाए। माँ बाप बोले अरे खाए, समझ में नहीं आया उन्हें। तो नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं, कर्मा को ही कहते हैं कि तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ, कैसे खिलाती हो अपने भगवान को, हम भी देखें। तो कर्मा बाई खिचड़ा बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, घी डालती है, पास में गुड़ भी रखती है। और भगवान को आना पड़ा अपने भक्त के लिए। और उसके माता पिता देखते हैं तो उनके ऐसे गदगद हो जाते हैं, कहती कि मेरी बच्ची को प्रभु ने इतना बड़ा मैंने कृपा की मेरी बच्ची पे और उनके पूरे परिवार पे। तब तो ये बात पूरे उनके गांव नागौर में फैल गई और सबको पता चला कि कर्मा इतनी भक्त लड़की है, भाग्यशाली है, जिसके हाथ से भगवान खिचड़ा खा लेते हैं। तब से कर्मा बाई का नाम पूरे राजस्थान में हो गया। उसके बाद कर्मा बाई बड़ी होकर शादी करके जाती हैं, उसकी कहानी हम कल कहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।